नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अब देखेंगे हम सवाल नंबर 6वां। ठीक है, और ये एक्सरसाइज है 10.1। और इसका 6वां सवाल देखिए क्या कहता है। सवाल को अच्छे से समझिए और त्रिकोणमिति और हाइट एंड डिस्टेंस के जितने भी सवाल होते हैं उनको यदि आप ध्यान से पढ़ लें और उसी के अनुसार चित्र बना लिए तो मान लो सवाल हल करना बहुत आसान हो जाएगा। यदि सवाल को पढ़ने में कठिनाई हुई तो सवाल समझ में नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ कहा एक बिजली का खंभा 10 मीटर ऊंचा है, यानी यहाँ क्या बात कर दी, ऊंचा है। तो हम क्या करें, एक चित्र जो बना रहे हैं ये मान लेते हैं ये होगा 10 मीटर ऊंचा, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक 10 मीटर ऊंचा है। फिर कह रहा खंभे को सीधा लंबवत रखने के लिए एक तार का सिरा खंभे की चोटी से बांधा गया है, यानी ये खंभा इधर उधर झुक ना जाए तो एक तार बांधा गया है, जैसे कि स्टे कहते हैं। ठीक है, ठीक, ये खंभे को सीधा लंबवत रखने के लिए एक तार का सिरा खंभे की चोटी से बांधा गया है, यानी कि हम मान लें एक कोई तार है यहाँ से ऐसे ये बांधा गया है, ये खंभा को सीधा रखने के लिए ठीक बंधा है, तथा दूसरा सिरा भूमि पर स्थित है, यानी दूसरा सिरा ये भूमि पर स्थित हो गया आकर के। यदि तार खंभे के आधार बिंदु से होकर जाने वाले 36 के साथ 45 अंश का कोण बनाते, यानी ये जो तार है, तार का ये भूमि वाला सिरा ये 36 का होता है धरती, इससे कितने अंश का कोण बना रहा है, यहाँ से 45 अंश का, ठीक 45 अंश का कोण बना रहा है। तो कह रहा है बनाए गए तार की लंबाई ज्ञात कीजिए, कोण बनाए तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक, तार की लंबाई हमें ये ज्ञात करना है, तो इसको हम मान लेते हैं ए, ये बी और ये सी। तार की लंबाई कुछ भी मान लो x वगैरह। ठीक, तो अब ध्यान दो इसमें हमें मान किसका पता है, लंब और कर्ण का। तो लंब और कर्ण ये किस में आता है, साइन में। ठीक, तो हम लगा देंगे त्रिभुज ए बी सी में, भाई लंब और कर्ण का मान है तो ये साइन में आएगा। तो हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है सूत्र, लंब बटे कर्ण। तो अब देखो साइन थीटा का मान कितना है 45 बराबर लंब कितना है 10 बटे कर्ण क्या है x। तो साइन 45 का मान होता है 1/√2 बराबर 10 बटे x। अब क्या करो, x का इधर गुणा करा दो और √2 का इधर, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा x का इधर गुणा और √2 का इधर, तो ये 10√2 आ जाएगा। अब चाहो तो यदि ये मान नहीं दे रहे हैं तो हम क्या करें, √2 का मान रख दें, तो x बराबर आ जाएगा 10 इंटू √2 का मान होता है 1.414, ये मान होता है √2 का। तो √2 को हटाया और उसका मान रख दिया 1.414, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 10 का इसमें गुणा कराएं तो दशमलव जो खिसक किधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 14.14 मीटर, यानी तार की लंबाई कितनी आ गई 14.14 मीटर। और इसी को हम बॉक्स में बंद कर दें, यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। अगला नंबर देखेंगे। अब देखिए 7वां सवाल, ये क्या कहता है, कह रहा है किसी वृक्ष जिसकी ऊंचाई 15 मीटर है का ऊपरी भाग जो आंधी से टूटकर पृथ्वी पर जा लगा है, पृथ्वी से 60 अंश का कोण बनाता है, पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर वृक्ष टूटा है, यानी किसी वृक्ष जिसकी ऊंचाई 15 मीटर है। तो सबसे पहले इसका सवाल पढ़ लिया। अब देखो जैसे कहा किसी वृक्ष जिसकी ऊंचाई 15 मीटर है, यानी एक हम वृक्ष बना लेते हैं और इसकी कुल लंबाई हम दे देते हैं 15 मीटर। ठीक, ये 15 मीटर दे दिया, 15 एम मीटर। फिर कहा है का ऊपरी भाग, यानी इसका ऊपरी भाग जो आंधी से टूटकर पृथ्वी पर जा लगा है, यानी मान लो वो भाग कहीं यहाँ से टूट गया और वो ऐसे पृथ्वी पर जा लगा। ठीक, पृथ्वी पर जा लगा जो पृथ्वी से 60 अंश का कोण बनाता है, यानी यहाँ से कोण कितना बना रहा है फिर टूटने के बाद, यानी ये वाला भाग जो है इधर आ गया टूट करके, और फिर कितना अंश का कोण बना रहा है 60 अंश का कोण बनाता है। पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर वृक्ष टूटा, यानी ये पूछ रहा है कि कितनी ऊंचाई से वृक्ष टूटा है। तो हम क्या करें, इसको मान लेते हैं h। ठीक, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी जब h हो जाएगी, अब देखो ये टोटल कितनी है 15 है, ये h हो गई, तो ये कितनी हो जाएगी
15 माइनस का h होगी, ये इतनी दूरी, ये 15 माइनस h हो जाएगी। अब यही वाली दूरी तो इधर आई है, तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, 15 माइनस h। चित्र बन गया। ठीक, नाम दे दो त्रिभुज को, इसको हम ए बी सी। अब ले लो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में अब देखो हमें लंब और कर्ण का मान पता है, तो सूत्र लगेगा साइन, साइन थीटा बराबर, सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो देखो साइन थीटा का मान है 60 अंश, तो साइन 60 बराबर लंब कितना है, h है, और कर्ण कितना है, 15 माइनस h। तो साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर h बटे 15 माइनस h, 15 माइनस h। अब क्या करो, इन सब का हो जाएगा आपस में गुणा, इसका इधर इसका इधर, तो इसका इधर करा दो भाई, तो ये आ जाएगा 15√3 माइनस का √3h बराबर इसका इधर, तो ये आ जाएगा 2h, इतना हो गया। अब ये h वाले पद एक तरफ कर लो, ठीक है, h वाले पद कर लो एक तरफ, तो ये बचेगा 15√3, 15√3 बराबर इसको इधर भेज दो, तो ये आ जाएगा 2h, और इधर क्या है, जुड़ जाएगा प्लस का √3h। अब देखो 15√3 बराबर, इससे हमें h कॉमन मिल जाएगा दोनों से, h बाहर, तो ये आ जाएगा 2 प्लस का √3। अब √3 का रख दो मान, तो 15 इंटू √3 का मान होता है देखो 1.732, क्योंकि अगर हम उत्तर मिलाएंगे तो इसका मान ज़रूर रखना पड़ेगा, बराबर h इंटू 2 प्लस का √3 का मान 1.732। अब इनको जोड़ लो, इनको करा लो गुणा, इनका हम गुणा कराते हैं, तो ये आ गया 25.98, ठीक, बराबर h इंटू, अब देखो ये ब्रैकेट के अंदर लिखा है, मतलब गुणा में चीज़ें लिखी हैं, इनको ऐड कर लो, तो 2 1 3, तो ये हो जाएगा 3.732। अब इतने से इसमें देना है हमें भाग, तो क्या करो, भाग दे दो, ठीक है ना, तो हम भाग देते हैं। अब ये देखो 26 के आसपास है लगभग, तो भाग दे लेते हैं। भाग देने से पहले इसको भाई इधर गुणा में है ना, इधर बटे में लिखेंगे, तो यहाँ से हम h बराबर सीधा करके लिख सकते हैं 25.98 बटे 3.732, इतना आ गया। तो यहाँ से जब अब हम भाग देंगे, तो भाग देने पर ये आ जाएगा हमारा 6.96, 6.96, और ये क्या है, मीटर में सब मापें थी, तो मीटर, और यही इसका हो गया आंसर, ठीक है, लिख सकते हैं हम आंसर। समझ में आया। अगला सवाल देखिए। अब देखिए अगला सवाल जो है वो कह रहा है, एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार पर इस प्रकार रखी जाती है कि यह दीवार की चोटी तक पहुंचती है। यानी एक सीढ़ी है, दीवार पर रखी जा रही है, तो सबसे पहला काम है, एक हम दीवार बना लें, ये दीवार होगी, ठीक। फिर कहा एक सीढ़ी, एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार, ऊर्ध्वाधर जो शब्द है इसका अर्थ होता है सीधे लंबवत ऊपर की ओर, ठीक। तो इस पर ये एक सीढ़ी रखी जा रही है, तो सीढ़ी हमेशा इस तिरछा होती है, ठीक। तो अब ये सीढ़ी रख गई, उधर दीवार इस प्रकार रखी जाती है कि ये दीवार की चोटी तक पहुँचती है, यानी ये दीवार की चोटी तक पहुँच गई। अब सीढ़ी का पाद, यानी सीढ़ी का पाद, पाद मतलब शुरुआती मूल बिंदु जो धरती पर है ना, पाद दीवार से 1.5 मीटर दूर है, यानी ये हमें माप दे दी 1.5 यहाँ तक की दूर है, और सीढ़ी जमीन से 60 अंश का कोण बनाती है, यानी ये कह दिया ये 60 अंश का कोण बना रही है। दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ये हमसे पूछ दिया h, ये ठीक, दीवार की ऊंचाई ज्ञात। अब देखो हमें इसका नाम दे दो a, इसको b, इसको c, ये हमने दे दिया। अब देखो हमें लंब पता है और आधार पता है, तो इसमें लगा देंगे tan। जब ये लंब आधार के मान में तो tan लगाइए, तो हम सवाल में लिखेंगे त्रिभुज
ABC में tan थीटा बराबर, सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो देखो tan लंब का मान कितना है h, अच्छा थीटा कितना है 60, 60 बराबर h बटे आधार कितना है 1.5। tan 60 का मान रख दो, tan 60 का मान होता है √3 बराबर h बटे 1.5, यानी इसका इधर गुणा हो जाएगा। तो h जैसे इसके उल्टे कुछ नहीं है तो 1 होगा, इसका इधर इसका इधर, तो सीधा करके हम सीधे लिखे ले रहे हैं, या इसका इधर लिखो तो √3 गुणा 1.5 बराबर 1 का h में तो h हो जाएगा। अब √3 का देखो सवाल में रूट में उत्तर नहीं आ रहा है तो हम क्या करें, मान रख देंगे। √3 का मान होता है 1.732, ये होता है गुणा 1.5 बराबर h। ठीक, अब इनका आपस में करा लेते हैं गुणा। तो अब हम जब गुणा कराएंगे तो गुणा कराने पर h बराबर आ जाएगा 2.598, पूरा पूरा इतना ही आएगा और ये मीटर में, और यही सवाल का हो जाएगा आंसर। तो हम लिख देंगे आंसर। अगला सवाल देखिए। अब देखिए अगला सवाल 9वां क्या कहता है, कह रहा है एक स्तंभ से 20 मीटर की दूरी पर स्थित, एक स्तंभ से 20 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु का, यानी एक पहले एक स्तंभ है तो ये मान लो हमने एक स्तंभ बना लिया, फिर कहा 20 मीटर दूरी पर स्थित, तो ये मान लेते हैं ये 20 मीटर की दूरी हो गई, ये 20 मीटर की दूरी हो गई, पर क्या है स्थित बिंदु पर स्थित बिंदु का स्तंभ के शीर्ष से, स्तंभ के शीर्ष बिंदु से उन्नयन कोण 30 अंश है, यानी ये जो बिंदु है इसका इससे उन्नयन कोण कितना है 30 अंश है, ये 30 अंश है। ठीक, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी हमसे h पूछ दिया, नाम दे दो a, इसको b, इसको c। अब देखो लंब और आधार पता है, लगा दो सूत्र, त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर, सूत्र क्या होता है लंब बटे आधार। यदि आपको कन्फ्यूजन है कब हम tan लगाएं कब साइन लगाएं, तो अनुपात आपको देखना है। यदि मतलब ये लंब आधार भुजाओं के नाम पता होने चाहिए, ये लंब होता है, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है। ठीक, तो जब लंब आधार के पता हो तो tan लगाओ, अगर लंब कर्ण के पता हो तो साइन लगाओ, आधार कर्ण का पता हो तो cos लगाओ, ये तीनों मान होते हैं बस। तो अब देखेंगे हम बस मान रखेंगे, देखो tan थीटा का मान कितना है 30 अंश, तो 30 रख दो, लंब का मान h है तो h रख दिया, आधार क्या है 20 tan 30 का मान होता है √1/3, नहीं 1/√3 बराबर h बटे 20। तो h का मान निकालना है तो इसका इधर गुणा करा दो, तो ये आ जाएगा h बराबर 20 बटे √3। अब देखो √3 का यदि हम मान रख के सीधे भाग देना तो भाग देना थोड़ा लंबा पड़ेगा और गुणा आसान हो जाएगा, तो हम क्या करें परिमेयकरण कर देते हैं, h बराबर 20 √3 बटे √3 इंटू √3, ये परिमेयकरण होता है, यानी √3 से ऊपर नीचे गुणा कराना। तो 20 इंटू √3 का मान रख दो 1.732 बटे इसका मान आ जाएगा 3। तो h बराबर इनका गुणा करा दो, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, 2 सत्ते 14 की 4, 2 एकम 2, 1 हासिल 3, एक जीरो लगा दो, बटे में कितना आएगा 3, और दशमलव 1 2 3 अंक पर है तो इस गिन लो 1 2 3 अंक पर, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, भाग दे दो 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, बचा 1, 1 इधर आ गया, 53 15, एक इधर आ गया 53 15, एक फिर बचा 3 चौको 12, बस ये 2 अंक तक निकाल लो, और ये काय में आया मीटर में, h बराबर इतना आ गया।
और यही सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर आप देख सकते हैं। अब देखिए 10वां नंबर, कह रहे एक गुब्बारा 215 मीटर लंबे तार से बंधा है। ठीक, एक यानी कि एक गुब्बारा है, तार की लंबाई बता दी 215 मीटर, लंबे तार से बंधा है तथा क्षैतिज से 60 अंश का कोण बनाता है। यानी क्षैतिज क्या हो गई, ये इससे कितने अंश का कोण बना रहा है, 60 अंश का कोण बनाता है। गुब्बारे की ज़मीन से ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी हमसे पूछ दिया कि गुब्बारा की जो है ऊंचाई क्या होगी, तो ऊंचाई पूछी गई है। ज़मीन से ऊंचाई हमेशा लंबवत ज्ञात की जाती है, तो इसको ए बी इसको सी कह दो। यदि यह माने कि डोरी में कोई ढील नहीं है, यानी ये तार जो है ना बिल्कुल सीधा लिया है उन्होंने, ये कह दिया है साफ साफ कि कोई ढीला नहीं। वैसे तो ढीला नज़र आती है लेकिन कोई ढीला नहीं है, ये कहा है। तो ऊंचाई पूछी है तो इसको एच मान लो। ठीक, ये देखो लंब और कर्ण के मान पता चल गए, तो लगाएंगे हम साइन। त्रिभुज ए बी सी में क्या लगाएंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा का मान कितना है 60 अंश, 60 बराबर लंब क्या है एच और कर्ण क्या है 215। साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर एच बटे 215। इसका इधर गुणा और बस एच बराबर आ जाएगा, तो √3 इंटू 215 बटे क्या रहेगा 2 बराबर एच। तो √3 का उत्तर अगर देखेंगे तो मान इसमें नहीं दे रहे, तो √3 का रख दो मान। तो √3 का मान होता है 1.732 गुणा 215 बटे 2 बराबर एच। अब इनका आपस में करा लो गुणा। तो जब हम गुणा कराएंगे तो गुणा कराने पर ये आ जाएगा 372.38, 372.38 और बटे में चल रहा है 2 बराबर एच के। ठीक, तो इसको जब हम भाग देंगे तो ये आ जाएगा 2 से, तो देखो 2 एकम 2, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर 1 बचा ना, तो 2 छंग 12, 2 एकम 2, 1 बचा और 2 नवा 18। यानी ये एच बराबर आ गया मीटर। ये मीटर में है। ठीक, ये आंसर हो गया। अगला नंबर अब देखेंगे 11वां नंबर। ये कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक निरीक्षक 30 मीटर ऊंची मीनार से 28 मीटर दूर खड़ा है। यानी सबसे पहले हम क्या करें, ये 30 मीटर ऊंची एक मीनार बना लेते हैं जिसकी टोटल ऊंचाई कितनी है 30 मीटर। फिर कह रहा है मीनार से 28 मीटर दूर खड़ा है, यानी ये दूरी दे दी 28 मीटर दूर खड़ा है। उसकी आंख से मीनार के शीर्ष बिंदु का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। यानी 1.5 मीटर ये मान लो, 1.5 मीटर ये एक इंसान है इतना लंबा, उसकी आंख यहाँ तक हो गई 1.5। ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ से भाई जब इतना तो उसकी लंबाई होगी निरीक्षक की, ठीक, तो यहीं से तो देखेगा, तो यहाँ से कोण बनेगा उसकी आँख से उन्नयन कोण। ठीक, जो बना से उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ये मान लो ये हो गया हमारा थीटा। नाम दे दो इसका ए, इसको बी, इसको सी, डी, ये ई। ठीक, अब ये ऊंचाई 1.5 है, तो ये कितनी होगी, ये 28.5 होगी, टोटल 30 है, तो यानी 28.5 ये इतनी, यही तो रहेगी भाई, टोटल जोड़ो 30 हो जाएगा।
अब एक ये बन गया त्रिभुज, 28 ये है तो 28 ये वाली भी रहेगी। ठीक, तो ले लो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में अब हमें मान किसका, लंब और आधार के पता है, tan लगाएंगे। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan थीटा का मान तो ज्ञात ही करना है, बराबर लंब का मान है 28.5 बटे ये 28 है। ठीक, अब हम इसमें इतने का देंगे भाग, भाग देते हैं। तो जब हम भाग देंगे तो ये आ जाएगा tan थीटा बराबर 1.017 और इस तरीके से आएगा। तो अब देखो 1 दशमलव के बाद वाली संख्या है, क्योंकि हमें मान पूरा पूरा में निकालना है, तो ये सबको दो छोड़ो। तो हम tan थीटा बराबर रखेंगे केवल 1। तो ये tan कितने का मान होता है, तो tan थीटा बराबर ये होता है tan में 45 का, तो tan 45, tan कैंसिल आउट, तो यानी थीटा बराबर हम लिख देंगे 45 अंश। ठीक, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला जो 12वां नंबर है वो कह रहा है 2 खंभों के बीच की क्षैतिज दूरी 140 मीटर है। सबसे पहले हम क्या करें, 2 खंभा बना लेते हैं। एक को इतना लंबा कर दिया, एक को इतना लंबा कर दिया। इनके बीच की क्षैतिज दूरी 140 मीटर है। ठीक है, 140 मीटर हमने कर दी। अब क्या है, पहले खंभे के शीर्ष से दूसरे खंभे के शीर्ष पर अवनमन कोण 30 अंश है। यानी एक पहला हम इसको ले लेते हैं, ये वाला बड़ा वाला, क्योंकि कह रहा अवनमन कोण मतलब ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है। इसका मतलब है अवनमन कोण, देखो फिर से पढ़िए, पहले खंभे के शीर्ष से दूसरे खंभे के शीर्ष पर अवनमन कोण 30 अंश है। यानी यहाँ से वो जब देख रहा है, इसका मतलब है यहाँ से वो उसने देखा ऐसे, तभी तो नीचे की ओर अवनमन कोण बनेगा। यानी इसके शीर्ष पर बैठा है, इसके शीर्ष पर बैठा है और वो यहाँ देख रहा है, तो वो जब भी ऊपर से नीचे की ओर देखा जाए तो क्या होता है, अवनमन कोण। इसका मतलब है ये कोण जो है 30 अंश का है। तो देखो जब भी हम ऐसी त्रिकोणमिति या ऊंचाई और दूरी में देखते हैं, तो ये जेट सी आकृति जब बनती है ना, तो वो यहाँ पर एकांतर कोण होता है। ठीक, तो और एकांतर कोण यानी ये रेखाएं होती हैं समांतर, तो 30 का ये बना तो 30 अंश का ये भी बनेगा। ये बात ध्यान रखिए, बस नाम दे दो। अब 140 ये है तो 140 ये भी रहेगी। ठीक, नाम दे दो इसको A, इसको P, इसको C, इसको D, इसको E। तो कहा क्या है यहाँ पर, दूसरे खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पहला खंभा और इसकी किसी की ऊंचाई किसी एक की भी दिए हैं कि नहीं दिए हैं, एक बार ये देखिए। हाँ, यदि दूसरे खंभे की ऊंचाई 60 मीटर है, यानी ये दूसरे, तो पहले खंभे की ऊंचाई पूछा है, तो पहला खंभा कौन, इसको माना है, दूसरे का ये है, तो 60 ये हो जाएगी, 60 इधर की भी हो जाएगी। भाई एक बार सवाल को फिर से पढ़ो, समझ में आ जाएगा। देखो कहा पहले 2 खंभों के बीच की क्षैतिज दूरी 140 मीटर है, तो 2 खंभा हो गए, उनके बीच की क्षैतिज दूरी 140 मीटर हमने कर दी। फिर पहले खंभे के शीर्ष, तो पहला खंभा हमने इसको लिया, पहले खंभे के शीर्ष से दूसरे खंभे के शीर्ष पर अवनमन कोण 30 अंश है। यानी दूसरा खंभा ये हुआ ना, इसके शीर्ष पर अवनमन कोण ये 30 अंश हो गया। यदि दूसरे खंभे की ऊंचाई 60 मीटर है, यानी दूसरा खंभा कौन, यही तो हुआ, इसी की ऊंचाई 60 मीटर दे दी, तो पहले खंभे की ऊंचाई ये पूछी है, तो इसको मान लो h, ये h मान लिया। h निकाल लें और बाद में जोड़ देंगे। तो ले लेते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में अब देखो लंब और आधार के मान पता है, तो tan लगाएंगे। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan थीटा, थीटा का मान कितना है 30 अंश, बराबर लंब कितना है h, आधार कितना है 140।
40। तो tan 30 का मान रख दो। अच्छा, tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h/140। तो 140 इधर आ जाएगा, तो यहाँ से सीधे हम h बराबर 140/√3। अब देखो, अगर हम ऐसे √3 करके भाग दें तो आपको भाग देने में बड़ी कठिनाई होगी। तो क्या करो, परिमेयकरण करा लो। तो परिमेयकरण मतलब 140 ऊपर नीचे √3 से गुणा, √3 बटे √3 इंटू √3। तो यहाँ से h बराबर 140 इंटू √3 का मान रख दो 1.73, दो गुणा कराना आसान रहेगा, बटे √3 इंटू √3 केवल 3 आ जाएगा। अब 140 का गुणा करा दो, तो इनका हम जब गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 242.48, 242.48, एक जीरो, और बटे में रहेगा 3। जब हम भाग दे देंगे, ठीक है ना, जब भाग गुणा कराओगे तो इतना आएगा। अब जब भाग देंगे तो 3 का, तो ये आ जाएगा 80.82, 80.82 मीटर। यानी ये h का मान ये वाला इतना कितना आ गया, 80.82, तो बराबर 80.82 आ गया। अब और ये देखो, इस खंभे की ऊंचाई टोटल कितनी है, h + 60 है ना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः पहले खंभे की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, h + 60 रहेगा, h आ गया 80.82, तो 80.82 प्लस का 60, तो ऐड कर लें 80 और 60, 140.82 मीटर। यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। तो चलिए अगला नंबर। अब देखिए 13वां सवाल क्या कहता, कह रहा है 50 मीटर ऊंचे एक स्तंभ से एक खंभे के शीर्ष व पाद पर अवनमन कोण क्रमशः 45 अंश व 60 अंश है। यदि खंभा एवं स्तंभ एक ही तल पर स्थित है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ सीधे सीधे कह दिया है कि 50 मीटर ऊंचे, 50 मीटर ऊंचे एक स्तंभ से खंभे के शीर्ष व पाद पर अवनमन कोण क्रमशः 45 व 60 अंश है। तो हमें एक खंभा दे दिया है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है। तो हम क्या करते हैं, ये मान लेते हैं ये एक खंभा है 50 मीटर ऊंचा, ठीक। फिर कह रहा है ये 50 मीटर ऊंचे स्तंभ से एक खंभे, तो एक खंभा बना लो, एक खंभे के शीर्ष व पाद पर, यानी इसका हमें शीर्ष पर भी कोण बन रहा है और पाद पर भी बन रहा है। इसका मतलब है कि शीर्ष पर कोण कितना है 45 अंश, ये 45 अंश है, और पाद पर भी बन रहा है, पाद पर कितना है, ये है 60 अंश। जब भी क्रमशः कह दे, यानी तो क्रम से देखो, क्रमशः मतलब क्रम से शीर्ष और बाद में पाद आ रहा है ना, तो शीर्ष पर 45 और पाद पर 60 अंश का बन रहा है, ठीक। नाम दे दो ABCD, इसको E। अच्छा, यदि खंभा एवं स्तंभ एक ही तल पर स्थित है, यानी ये एक स्तंभ खंभा और ये स्तंभ एक ही तल पर स्थित है, तल इनका मतलब बराबर है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात की, यानी ये खंभा, यही तो है खंभा, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, तो ये h हो गया, h इसको भी मान लो, ठीक। अच्छा, ये भी नहीं पता है तो इसको x मान लेते हैं, तो x ये वाली भी हो गई। अब ये टोटल 50 है, तो ये कितना हो जाएगा, 50 माइनस का h हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई। चलो पता चल गया ना।
अब ले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में अब देखो लंब और आधार के मान पता ना, तो tan लगाएंगे। tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। तो tan देखो ए बी सी ले रहे हैं तो इसमें कोण कितना बनेगा 60। tan 60 बराबर लंब कितना है, लंब पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक माना है 50, माना क्या मतलब दिया है 50, 50 बटे आधार क्या है x। tan 60 का मान होता है √3, तो √3 बराबर 50 बटे x, तो x का इधर गुणा √3 इधर आ जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 50 बटे √3, समीकरण दे दो 1। ठीक, अब ले लो त्रिभुज ए डी ई में। त्रिभुज ए डी ई में इसमें भी देखो हमें लंब और आधार के मान पता है, तो tan लगाएंगे। tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। तो tan थीटा का मान यहाँ क्या है 45, 45 बराबर लंब क्या है 50 माइनस एच बटे आधार x। tan 45 का मान 1 बराबर 50 माइनस एच बटे x, x का इधर गुणा करा दो, तो x बराबर 50 माइनस का h। ठीक है ना, तो 50 माइनस एच है। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखो 1 भी x के बराबर 2 भी x के बराबर, तो आपस में ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक, तो इधर कर देते हैं। एक में क्या है 2 किया, ये है ना 50 माइनस एच बराबर ये 50 अपान √3, ये हो जाएगा। अब देखो हम चाहे एच को इधर ये पहले लिख लें या ये कोई ज़रूरी नहीं है, दोनों के एक्स एक्स है ना, तो आपस में दोनों ये बराबर होंगे, बस ये बात ध्यान रखिए। अब क्या करो, एच को इधर भेज तो इसको इधर ले आओ, तो यहाँ से 50 इसको इधर ले आओ बटे 50 बटे √3 बराबर h। अब 50 माइनस, अब इसमें ऐसा करो संयोग में करा लो, ठीक है ना। संयोग में कराने का मतलब 50 इंटू ऊपर नीचे √3 बटे √3 इंटू √3 बराबर क्या है h है, तो ये आ जाएगा 50 माइनस ये देखो 50 इंटू √3 का, ये इसमें रख दो मान और ये गुणा हो जाएगा 1.732 बटे 3, तो ये 50 माइनस इनका जब गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा, तो जब हम इनका गुणा कराएंगे ना तो ये आ जाएगा 86.6, 86.600 और भाजक में कितना है 3, तो अब पेन बदल के हम लिखे देते हैं इधर ये इतने जगह में, क्योंकि इसी में हो जाएगा कौन आगे बढ़ाए, ठीक है ना। और ये हाँ इनके बराबर में h चल रहा है, तो यहाँ से सीधा करके लिखे देते हैं h बराबर, अब ये देखो 50 माइनस 86 इतने में अब 3 से भाग दे लो तो ये आ जाएगा 28.86, 28.86, ये इतना आया। अब इतने में इतना घटा दो तो यहाँ से h बराबर आ जाएगा, जब भी हम घटाएंगे तो ये 21.14 और ये मीटर में आएगा। यही इसका सवाल का हो गया आंसर, ठीक है ना। आशा है ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं अगला नंबर सवाल जो है 14वां, और ये आखिरी सवाल क्या कहता है, कह समान तल में खड़ी एक ऊर्ध्वाधर मीनार का बिंदु O से उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ओर 40 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे। अब क्या कहा है, समान तल पर खड़ी, समान तल पर खड़ी यानी ऊर्ध्वाधर मीनार का बिंदु O से, यानी ये बिंदु O और ये मीनार,
ठीक। इसको हम ए दे देते हैं। ठीक, इसका उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है। 30 अंश है, ये 30 अंश है। फिर क्या, मीनार की ओर 40 मीटर चलने पर, यानी मीनार की ओर जब हम 40 मीटर चले, ये 40 मीटर चलने के बाद यहाँ आ गए, तो यहाँ से उन्नयन कोण कितना, 60 अंश हो जाता है। 60 अंश हो गए। और जब भी मीनार की ओर या इस आधार की ओर हम बढ़ेंगे तो उन्नयन कोण बढ़ेगा। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब मान लो इसको h, ये पता नहीं तो इसको x मान लिया। अब त्रिभुज हम क्या करें, पहले APC लिए लेते हैं, ठीक है ना। त्रिभुज ABC में अब देखो tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा का मान इसमें कितना है, 60। लंब क्या है, h बटे x। 60 का मान होता है √3 बराबर h बटे x। यहाँ से x का मान निकालो तो x बराबर रूट इधर बटे में आ जाएगा, तो h बटे √3। समीकरण 1 दे दो। अब ले लो त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC, इसको C नाम दे देते हैं, ठीक है ना। ABO में अब इसमें भी लंब और आधार के पता है, तो tan ही लगाएंगे। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा का मान कितना है, 30 अंश। 30 लंब कितना है, h बटे आधार क्या है, देखो 40 प्लस x होगा पूरा का पूरा, 40 प्लस का x। tan 30 का मान 1 बटे √3 होता है, और h बटे 40 प्लस का x, इसका इधर गुणा, ठीक है ना, इसका इधर, तो ये आ जाएगा 40 प्लस का x बराबर इसका इधर, तो √3 h। अब देखो समीकरण 1 से h का मान हमें दे रखा है, रख देते हैं। समीकरण 1 से x का मान हमें h बटे √3 दे रखा, तो वो उठा करके यहाँ रख देंगे। तो 40 प्लस का x का मान क्या है, h बटे √3, वो हमने रख दिया, तो बराबर इधर कितना है, √3h। अब इसको इधर भेज दो, तो ये आ जाएगा 40 बराबर √3h माइनस का ये h बटे √3 रहेगा, तो ऊपर से h ले लो कॉमन, h हमने लिया कॉमन, तो अंदर हो जाएगा √3 प्लस का, ओहो ये माइनस है भाई, 1/√3, और ये 40 के बराबर चल रहा है, तो 40 बराबर h इंटू इसका इधर गुणा, तो √3 का √3 में तो 3 माइनस 1/√3, ये तो रहेगा। √3 का इधर भेज दो, तो ये आएगा 40/√3 बराबर h इंटू 2, 3 में गया 2, 2 को उसके बटे में भेज दो, तो h बराबर 40/√3 बटे 2, 2 से 2, तो h बराबर आ गया 20/√3, और ये मीटर में। और इस सवाल का आंसर भी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक, तो ये वीडियो आपको समझ में आया हो, सवाल समझ में आया हो, बताने का समझाने का तरीका समझ में आया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और बताइए हमारे चैनल के बारे में। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।